ॐ तव कथामतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 36। दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ। मनुष्य में ईश्वर दर्शन। नरेंद्र से प्रथम भेंट। मनुष्य में ईश्वर दर्शन या प्रसंग है और नरेंद्र से प्रथम भेंट हुई थी। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में अपने कमरे में बैठे हैं। भक्तगण उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज ज्येष्ठ मास की कृष्णा चतुर्दशी सावित्री चतुर्दशी व्रत का दिन है। सोमवार है 4 जून 1883 ईस्वी। आज रात को अमावस्या तिथि में फलहारिणी काली पूजा होगी। जून में ही काली पूजा होती है, फलहारिणी काली पूजा। मास्टर कल रविवार को आए हैं। कल रात को कात्यायनी पूजा हुई थी। श्री रामकृष्ण प्रेमाविष्ट हो नाट मंदिर में माता के सामने खड़े हो गाते हुए कह रहे थे, माता तुम ही ब्रज की कात्यायनी हो, तुम ही स्वर्ग हो, तुम ही मर्त्य हो, तुम ही पाताल भी हो, तुम ही से हरि ब्रह्मा और 12 गोपाल पैदा हुए हैं। 10 महाविद्याएं और 10 अवतार भी तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं। अब की बार तुम्हें किसी प्रकार मुझे पार करना ही होगा। ये सत्य बात यही है कि ईश्वर से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो श्री रामकृष्ण देव ईश्वर को माता के रूप में देखते हैं। कोई भी एक संबंध भगवान से बनाने से होगा। संबंध रहने से क्या होता है? माँ पिता भाई बहन ये सभी संबंध हम लोग ज़्यादा परिचित हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ लगाव हो जाता है। इसलिए कोई एक संबंध भगवान के साथ बनाना चाहिए। और बाकी संबंध भी कभी कभार हो सकते हैं, लेकिन एक संबंध में दृढ़ता हो तो क्या है, वो उसमें निकटता बोध होती है, जल्दी स्मरण होता है और जल्दी संपर्क स्थापित होता है। तो श्री रामकृष्ण माँ के रूप में ही ज़्यादा देखते हैं। तो कहते हैं तुम्ही से सब कुछ हुआ है, तुम ही सब कुछ हो। और जब तुम ही सब कुछ हो तो मैं भी तुम्हारा ही इनडायरेक्ट रूप में। हाँ, और मुझे भी इस बार पार करना होगा। भक्त का तो एक ही उद्देश्य है, माँ का हो जाना या भगवान का हो जाना या उनको पा लेना या मुक्त हो जाना। पार करना माने यही जन्म मरण का बंधन और उनका ये क्या बोलते हैं अदर्शन, उससे निवृत्ति पा लेना। माने हर समय माँ का दर्शन हो, हर समय उनकी याद रहे, सब समय उनका सानिध्य प्राप्त हो। इसी को तो भगवत प्राप्ति कहते हैं। इसलिए माँ से विनती कि माँ तुम ही सब कुछ हुई हो, इसलिए मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ, अरे मुझको भी इस बार पार लगाना होगा। श्री रामकृष्ण गा रहे थे और माँ से बातें कर रहे थे। प्रेम से बिल्कुल मतवाले हो गए थे। मंदिर से वे अपने कमरे में आकर तख्त पर बैठे। रात के दूसरे पहर तक माँ का नाम संकीर्तन होता रहा। रात के दूसरे पहर तक सोमवार को
सवेरे से बलराम और कुछ दूसरे भक्त आए। फलहारिणी काली पूजा के उपलक्ष्य में त्रैलोक्य बाबू आदि सपरिवार आए हैं। सवेरे 9 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण देव प्रसन्न गंगा की ओर के गोल बरामदे में बैठे हैं। पास ही मास्टर बैठे हैं, राखाल लेटे हैं। आनंद में श्री रामकृष्ण ने राखाल का मस्तक अपनी गोद में उठा लिया है। आज कुछ दिनों से आप राखाल को साक्षात गोपाल के रूप में देखते हैं। ठाकुर इनको राजा महाराज को, राखाल महाराज को वो अपना बालक के जैसा देखते थे। दिव्य दर्शन से उनको दिखाई दिया था कि वो ब्रज की लीला के समय जो बाल थे उसमें से एक हैं। और माँ ने भी उनको एक छोटा शिशु लाकर उनके गोद में बैठा करके बोला, ये तुम्हारे छेले। रामकृष्ण देव वैसे ही शहर गए। उन्होंने संन्यास लिया विधिवत। माँ का दर्शन विभिन्न प्रकार से प्राप्त हुआ। अब भला कैसे संतान डर गए तो माँ हंसते हुए बोली कि नहीं, ये तेरा तुम्हारा मानस पुत्र है। अरे तुम्हारी भावना से भावित, इसको लेकर तुम लीला खेला कर सकते हैं। तो तब ठाकुर को थोड़ा संतोष हुआ, खुशी हुआ था। इसीलिए जब भी राखाल को देखते हैं अधिकांश समय उनका वात्सल्य भाव उमड़ पड़ता है, मानो वे यशोदा माँ हो जाते हैं और वो ब्रज के राखाल। और राखाल महाराज भी ठाकुर को माँ के जैसा ही मानते हैं, देखते भी हैं। और माँ के पास जैसे बच्चा रहता है निसंकोच, वैसे ही रहते हैं। कभी हट भी करते हैं, हाँ, और उनके गोद में सो भी जाते हैं। कभी कभी कंधे पर भी ठाकुर के बैठे हैं। त्रैलोक के सामने से माँ काली के दर्शन करने को जा रहे हैं। साथ में नववत उनके सिर पर छाता लगाए जा रहा है। श्री रामकृष्ण राखाल से बोले, उठ रे उठ। त्रैलोक्य बाबू मथुरानाथ विश्वास के पुत्र हैं। अभी पूरे कालीबाड़ी के मुखिया हैं, पूरा कालीबाड़ी के। राखाल ठाकुर के गोद में लेटे हुए हैं और बगल से त्रैलोक्य बाबू दूर से थोड़ा जा रहे हैं। ठाकुर कट मर्यादा के कारण उनको उठा रहे हैं, अरे उठ जाओ। श्री रामकृष्ण बैठे हैं। त्रैलोक्य ने आकर प्रणाम किया। त्रैलोक्य बाबू को मालूम है कि उनके पिताजी ठाकुर को इष्ट देवी के रूप में मानते हैं। फिर भी तो व्यक्ति का फर्क तो रहता ही है। इतनी आस्था जितनी मथुर बाबू की थी उतनी त्रैलोक्य बाबू में नहीं थी। फिर भी क्या करें, पिताजी सम्मान दिए हैं तो थोड़ा मान्यता तो है, मानते हैं, इसलिए आकर प्रणाम करते हैं। लेकिन मथुर बाबू जैसे और रानी रासमणी जैसे रामकृष्ण देव को वो टेस्ट भी किए, उनको विभिन्न प्रकार से देखे और उनके सामने सरेंडर भी किए। ऐसी अवस्था त्रैलोक्य बाबू की नहीं थी। श्री रामकृष्ण त्रैलोक्य से कहते हैं, कल यात्रा नहीं हुई। अब जो भी रानी रासमणी के समय के आचार व्यवहार परंपरा जो चालू हो गई थी,
एक यात्रा माने क्या, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, कुछ हरि कीर्तन होगा, भजन होगा, प्रसाद पाएंगे। ये सब होने से एक भगवत भाव का ये संचार होगा ज़्यादा लोगों में। तो त्रैलोक के बाद वो इतने निष्ठावान नहीं है, इसलिए हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो लेकिन ठाकुर इस पक्ष के हिमायती हैं कि रानी ने बंदोबस्त कर दिया है। ऐसा नहीं है कि रानी लावारिस छोड़ दिया है मंदिर के नाम से बहुत सारी संपत्ति रजिस्ट्री करके छोड़ी है कि इसी से जो भी इनकम होगा उससे देव सेवा का कार्य चलेगा, साधु भक्तों को प्रसाद मिलेगा। कभी उसमें त्रुटि हो जाए ठाकुर को अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करेंगे, ठाकुर मालिक तो नहीं हो जाएंगे। पूछते हैं, त्रैलोक के उत्तर दे रहे हैं, जी नहीं, अब की बार यात्रा की वैसी सुविधा नहीं हुई। त्रैलोक बोल रहे हैं अब की इस बार यात्रा की वैसी सुविधा नहीं है। एक सुविधा होगी तो करेंगे, नहीं सुविधा होगी तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। मन लगेगा तो जब करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लगेगा तब भी, नहीं लगेगा तब भी पूर्व पूर्ति करने का तो प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं करने से निष्ठा चली जाती है, ठाकुर को अच्छा नहीं लगा। हाँ, श्री रामकृष्ण कहते हैं, तो इस बार जो हुआ सो हुआ, देखना जिससे फिर ऐसा न होने पाए। जैसा नियम है वैसा ही हमेशा होना अच्छा है। ठाकुर डांटे नहीं, लेकिन बोले ठीक है जो हुआ हुआ। हाँ, लेकिन ऐसा दूसरी बार न हो ऐसा सोच देखना, क्योंकि जो नियम है, नियम को बनाया है रानी रासमणी के समय, क्योंकि उसकी मालकिन रानी रासमणी थी। उन्होंने धन इकट्ठा किया, उन्होंने सब व्यवस्था किया, तो उनकी जो सोच थी वो सोच धरातल पर हर समय अनुष्ठित होती रहे। उनके अनुयायियों का, अन्य लोगों का एक कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन रानी रासमणी का नाती ही तो होगा। अब ये नहीं किया तो ठाकुर बोले देखो ऐसा न होना अच्छा नहीं है। त्रैलोक के यथोचित उत्तर देकर चले गए। कुछ देर बाद विष्णु मंदिर के पुरोहित राम चटर्जी आए। श्री रामकृष्ण, राम, मैंने त्रैलोक्य से कहा इस साल यात्रा नहीं हुई, देखना जिससे आगे ऐसा न हो। तो क्या यह कहना ठीक हुआ? ठाकुर तो कर दी, लेकिन ठाकुर तो उस काली मंदिर के कर्मचारी थे। भले ही रानी और उनके दामाद मथुरा मोहन उनको इष्ट देवी अपना सर्वस्व समझते थे, फिर भी वो एक कर्मचारी मात्र ही थे, उसके मालिक तो नहीं थे। वो लोग ठाकुर की इच्छा होती तो मालिकाना भी दे देते, बहुत कुछ देना भी चाहते थे, देने की इच्छा भी थी, लेकिन ठाकुर को कभी लेंगे नहीं। वो मानो बिच्छू डंक मार दे या सांप काट ले, ऐसा ठाकुर को होता था। तो मालिक को ऐसा बोल दिया। हाँ, इसको हिंदी में कहते हैं छोटी मुंह बड़ी बात। जो नहीं बोलना चाहिए वो उसको बोल दिया, क्या अच्छा हुआ क्या? फिर ठाकुर पूछ रहे हैं एक दूसरे पुजारी से। राम कहते हैं महाराज उससे क्या हुआ, अच्छा ही तो हुआ, जैसा नियम है
इसी प्रकार हमेशा होना चाहिए। अब दूसरा एक सपोर्टर मिल गया तो ठाकुर को अच्छा लगता है, हाँ, जो कहती है मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए। वो बोलता है आप बोलते तो कौन सी खराब बात कहे, मालिक है तो क्या है, इन ब्रैकेट मालिक ठाकुर नहीं बोलते हैं, मालिक सोचते तो हैं कि उसको बोलना, त्रैलोक की उम्र में भी छोटे हैं, सब कुछ है, ये है, आपको तो कैसे भी बोल सकते हैं। लेकिन अब वो उस पूरे संस्थान के मालिक हैं, देवस्थान के, इसलिए ठाकुर ऐसा पूछे थे। तो राम चटर्जी बोले नहीं ये ठीक ही तो हुआ। श्री राम कृष्ण बलराम से, अजी आज तुम कहीं यहीं भोजन करो। बलराम बाबू बहुत संकोची स्वभाव के हैं। बलराम बाबू को ठाकुर बोलते हैं आज तुम यहीं भोजन खाना। भोजन के कुछ पहले श्री रामकृष्ण देव अपनी अवस्था के संबंध में भक्तों को बहुत बातें बताने लगे। राखाल, बलराम, मास्टर रामलाल तथा और दो एक भक्त बैठे थे। श्री रामकृष्ण, हाजरा मुझे उपदेश देता है कि तुम इन लड़कों के लिए इतनी चिंता क्यों करते हो। ठाकुर जो युवक लड़के लोग जाते थे उनका कैसे उन्नति हो, यहाँ तक कि सबके ही उन्नति के लिए चेष्टा करते थे। दक्षिणेश्वर से दूर दूर कलकत्ता में जाते, रात को कभी 10 बजे कभी 11 बजे लौटते, तो सबके कल्याण की कामना से ही जाते। फिर भी हाजरा महाशय इनसे उम्र में शायद कुछ बड़े थे और वो ठाकुर को कभी बोलते कि तुम इतनी इन लोग लड़कों की चिंता क्यों करते हो। वही ठाकुर कह रहे हैं, गाड़ी में बैठकर बलराम के मकान पर जा रहा था, उसी समय मन में चिंता हुई, कहने लगा। ठाकुर अपने मन की बात कह रहे हैं। माँ हाजरा कहता है नरेंद्र आदि बालकों के लिए मैं इतनी चिंता क्यों करता हूँ। वह कहता है ईश्वर की चिंता त्याग कर इन लड़कों की चिंता आप क्यों करते हैं। बात तो ठीक है, ईश्वर का चिंता करने के बदले लड़कों का चिंता करते हैं, साधारण तरह से अच्छा ही है। मेरे यह करते करते अचानक माँ ने दिखलाया कि वे ही मनुष्य रूप में लीला करती हैं। ठाकुर को हाजरा की बात जा रहे थे कलकत्ता में, हाजरा की बात याद आ गई तो और किससे बोले। ठाकुर का सब कुछ माँ ही है, माँ अनन्य भक्त शरणागत है माँ के, माँ को छोड़ा उनका तो कोई है ही, तो माँ से ही हर समाधान पूछते हैं। तो माँ ने दिखला दिया कि सभी रूपों में वही है, हाँ, दिखलाया कि मनुष्य रूप में वही लीला कर रही हैं और शुद्ध आधार में उनका प्रकाश स्पष्ट होता है। इस दर्शन के बाद जब समाधि कुछ टूटी तो हाजरा के ऊपर बड़ा क्रोध हुआ। ये जब दर्शन हुआ उसके बाद समाधि टूटी तो ठाकुर ये सब दर्शन एकदम खाली आँख से हर समय नहीं होता। समाधि होना माने क्या, ठाकुर के लिए सहसा जाते जाते या पढ़ते समाधि लगाकर समाधि नहीं होती, अपने आप हो जाती है। जैसे बोलते हैं लोग जप करेंगे तो जप किया नहीं जाता, एक्चुअली जप होना चाहिए। तो क्या किया जाता है, जप करने का प्रयास कर सकते हैं, हाँ। और जैसे ध्यान अपने आप लगता है, ध्यान करने से होता नहीं है, करने का प्रयास कर सकते हैं। जब कर रहे हैं कुछ तो इसका मतलब ध्यान तो होगा नहीं, क्योंकि जब कुछ कर रहे हैं तो करने वाला भी रहता है
और क्रिया भी रह रही है, तो बहुत सारे ये चीज़ें होता है। और ध्यान में केवल एक ही चीज़ रहेगा, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, योग सूत्र में है प्रत्यय एकतानता ध्यानम। प्रत्यय का मतलब जो चीज़ सोच रहे हैं बस उसको छोड़कर और कुछ नहीं। तो ध्यान क्या है? मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो एक चीज हुआ, ध्यान क्रिया हो गई। दूसरा किसका ध्यान कर रहा हूँ? इष्ट देव का कर रहा हूँ, ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूँ। तो अब ब्रह्म एक चीज हो गए, इष्ट देव एक चीज हो गए, अब ध्यान क्रिया दूसरी हो गई। लेकिन जब ध्यान हो जाएगा तो ध्यान क्रिया का होश नहीं रहेगा, केवल जिसका ध्यान किया जाएगा वो उसको छोड़कर, और अपना भी बोध नहीं रहेगा। तो अपना भी बोध नहीं है, वही चीज हो रहा है। जैसे ठाकुर कितना बार उदाहरण दिया, जब मछली पकड़ने के लिए कोई बेल लगाया और छटपट कर रही है मछली, उस समय होश नहीं रहता कि अपना शरीर है कि क्या है, या बगल से क्या गुजर रहा है। कोई आवाज़ देकर पुकारे भी तो कान नहीं सुनते। ऐसे ही कोई बहुत दुख में हो जाता है तब भी नहीं सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो एक ध्यान अपने से जब होगा तब उसको ध्यान एक्चुअली कहते हैं। और बाकी तो ध्यान करने का प्रयास है जब भी अपने से होता है। मालूम पड़ रहा है कि अपना से दिल जब कर रहा है, और जब करने लगेंगे तो हो सकता है दूसरा कुछ करने चला गया, कुछ सोचने चला गया। लेकिन कभी कभी देखेंगे अभ्यास यदि ज़्यादा है तो देखेंगे कि अपने से ही जब हो रहा है। तो जब ठाकुर की समाधि टूटी तो वो हाजरा को ठाकुर को बहुत क्रोध हुआ और बोलते हैं कि कहा साले मेरा मन खराब कर दिया था। फिर सोचा उस बेचारे का अपराधी क्या है, वह यह कैसे जान सकता है। ठाकुर को गुस्सा आया कि हाजरा हमारे मन को दुख दे दिया, मैं दुखी हो गया कि भला ये सब लड़कों का क्यों विचार करता हूँ। हाँ, उसके ऊपर गुस्सा आया। फिर दिमाग में हुआ, दिल में आया कि भला वो भी कैसे समझे कि सबके भीतर नारायण देखकर ही तो ये सब का चिंतन करता हूँ, और ये सब शुद्ध सत्वगुणी लड़के हैं। इसलिए थोड़ा सा इनको आगे ठीक से उनको थोड़ा सा ही उनको उनकी देखभाल किया जाए तो ज़्यादा उन्नति हो सकती है उनकी। इसलिए ठाकुर ऐसे शुद्ध सत्व लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनका खोज खबर रखते हैं, उनके कल्याण के लिए प्रयास भी करते हैं। और ये बहुत जन्म का साधना के फलस्वरूप ऐसा होता है कि कोई इतना बड़ा महापुरुष या भगवत तुल्य पुरुष और दूसरे के लिए सोच रहा है कि इनका कैसे उन्नति हो, कैसे उत्कर्ष हो। ये भी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा अहोभाग्य है कि उनके लिए इनको सोचना पड़ रहा है। मैं इन लोगों को साक्षात नारायण जानता हूँ। नरेंद्र के साथ पहले भेंट हुई, देखा देह बुद्धि नहीं है, देखा देह बुद्धि नहीं है। ठाकुर जब देखे नरेंद्र को, नरेंद्र गए थे पहले तो देखे देह बुद्धि ही नहीं है। जरा छाती को स्पर्श करते ही उसका बाह्य ज्ञान लोप हो गया। होश आने पर कहने लगा, आपने यह क्या किया? मेरे तो माता पिता हैं। जब उसको थोड़ा होश हुआ तो वो बोला, मेरे तो माँ पिता हैं, आप ये सब क्या किया? अच्छा, यदुमल जी के मकान में भी ऐसा ही हुआ।
क्रमशः उसे देखने के लिए व्याकुलता बढ़ने लगी, प्राण छटपटाने लगे। तब भोलानाथ से कहा, भोलानाथ वहाँ के खजांची थे काली मंदिर के और अच्छे लोग थे, इसलिए ठाकुर कभी कभी कोई दिल की बात उनको भी बताते थे। अच्छे आदमी से ही तो आदमी कुछ सलाह मशविरा करता है। भोलानाथ से कहे, ये भोलानाथ मुखर्जी ठाकुरबाड़ी के मुंशी थे, बाद में खजांची हुए थे। तो ये फुटनोट है। तो ठाकुर उनसे कहे थे, क्या कहे थे, क्योंकि मेरा मन ऐसा क्यों होता है, नरेंद्र नाम का एक कायस्थ लड़का है, उसके लिए ऐसा क्यों होता है। उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत तेज थी, ब्राह्मण सब सर्वश्रेष्ठ माने जाते, कायस्थ बहुत उनसे काफ़ी नीचे दर्जे के। तो कायस्थ लड़के के लिए मेरा मन क्यों इतना छटपटाता है। हाँ, वो भी ब्राह्मण का भी लड़का नहीं, फिर भी उनसे पूछते थे। तो भोलानाथ बोले थे, इस संबंध में महाभारत में लिखा है कि समाधिवान पुरुष का मन जब नीचे उतरता है तब सतोगुणी लोगों के साथ विलास करता है। भोलानाथ मैंने ठाकुर को महाभारत का रेफरेंस देकर कहते हैं कि महाभारत में लिखा है कि जब समाधिमान पुरुष समाधि से विकसित होते हैं तो किसको लेकर हैं, तो सत्वगुणी लोग यदि उनके संपर्क में आए, उनके संस्पर्श में आए तो उनको बड़ा आनंद होता है, और नहीं तो दूसरे का सानिध्य उनको सहन नहीं होता। तब सतोगुणी लोगों के साथ विलास करता है, यानी गाना, उठना, बातचीत करना सतोगुणी लोगों के साथ करते हैं। सतोगुणी मनुष्य देखने से उसका मन शांत होता है। समाधिमान पुरुष यदि सत्वगुणी लोग हो, दिखाई दे, उनके संस्पर्श में आए तो वे शांति पाते हैं, क्योंकि सत्वगुण जब होता है तो ये क्या है, ये भी चोर है लेकिन ये भगवान के रास्ते में आगे बढ़ा देता है। ये भी गुण है, ये भी सत्वगुण भी भगवान तक नहीं ले जाता, लेकिन और बाकी सब झंझट दूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसा साधक यदि मिलता है तो समाधिमान पुरुष प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यह बात सुनकर मेरे चित्त को शांति मिली। बीच बीच में नरेंद्र को देखने के लिए मैं बैठा बैठा रोया करता था। रोते थे। पहले तो कुछ वर्ष, कुछ क्या 12 साल रोए माँ का दर्शन पाने के लिए। अब माँ का सब दर्शन मिल गया, विभिन्न रूप के दर्शन हो गए, सगुण निर्गुण के दर्शन हो गए, सब कुछ जान लिए, देख लिए। अब क्या लेकर रहेंगे, संसार असार है ये भी जान लिए। अब जहाँ देखते हैं सब विषय की चर्चा, विषय की चिंता, ये और सहन नहीं होता, क्योंकि ये बहुत छोटा दिखता है माँ की तुलना में, ईश्वरी ऐश्वर्य की तुलना में, ईश्वर सानिध्य की तुलना में एक संसार बहुत तुच्छ है। अब तुच्छ जो बहुत क्षमतावान पुरुष है, अब छोटी मोटी चीज़ों को लेकर रहने का उसको कैसे दिल होगा। तो इसलिए ठाकुर का मन साधारण विषयी लोगों को लेकर रहने में अच्छा नहीं लगता, उनको माने घुटन महसूस होती, मानो तकलीफ होती। इसलिए सत्वगुणी कोई मिले तो थोड़ा सा दिल शांत होता। इसलिए नरेंद्र को देखे कि इसका देह बोध नहीं है तो उसके लिए रोते थे।
श्री रामकृष्ण का प्रेमोन्माद और रूप दर्शन। श्री रामकृष्ण अपने अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। बहुत सारी अवस्थाएं गई हैं उनके देह मन के ऊपर से। वो अवस्थाओं को कभी कभी बोलते जिससे उसको सुनकर सुनने वालों को चैतन्य हो, उनको भी मालूम हो कि नहीं, जो सामने जो दृश्यमान घटना घट रही है उसको छोड़कर भी और कोई हो सकता है या है, क्योंकि उसके प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, ओह कैसी अवस्था बीत गई। पहले जब ऐसी अवस्था हुई थी तो रात दिन कैसे बीत जाते थे कह नहीं सकता था। जब साधना की आंधी चल रही थी उनके दिल दिमाग में, तो बोल रहे रात दिन कैसे चल जाते थे पता ही नहीं चलता था। सब कहने लगे थे पागल हो गया, इसीलिए इन लोगों ने शादी कर दी। शादी तो माँ वगैरह माँ और भाई लोग किए। तो इन लोग बोलते हैं अधिकांश दक्षिणेश्वर से ही ये रोड उठा के गदाई पागल हो गए। तो जब गदाई पागल हो गए तो क्या करें। हो सकता है गृहस्थ लोगों को शंका होती है कि लड़का बड़ा हो रहा है, हो सकता है मैंने हार्मोन्स स्राव होने के कारण पागल हो रहा है, शादी कर दो तो उसका मन शांत हो जाएगा। बहुत तरह का सोच होता है। और एक न एक दिन गृहस्थ लोग अपने बच्चा को गृहस्थ तो बनाना ही चाहते हैं, तो वो कोरम भी पूरा हो जाएगा। इसलिए माँ और भाई लड़की खोजने लगे, लेकिन खोज नहीं पाए, मिल नहीं पाया, जुगाड़ नहीं हो पाया। तो रामकृष्ण देव एक बार भावावस्था में खुद ही बता दिए, क्योंकि इनका जन्म तो साधारण गृहस्थी बिताने के लिए नहीं हुआ था। ये तो एक बड़े मिशन को लेकर के आए थे। उनके जीवन का मिशन तो आध्यात्मिक जो पुनर्जागरण, इसके लिए हुए थे। रामकृष्ण और माँ शारदा और उनकी जो भी पूरी टीम है, तो वो खुद ही बताए कि देखो जयराम पार्टी में लड़की पड़ी हुई है, चिन्हित है। तो ये सब हुआ। इसलिए कहते हैं इन लोगों ने शादी कर दी। उन्माद अवस्था थी। पहले स्त्री के बारे में चिंता हुई, बाद में सोचा कि वह भी इसी प्रकार रहेगी, खाएगी पिएगी। अभी अब शादी हो गई, एक एक बार जिम्मेदारी का बोध होता है, तो स्त्री का क्या होगा। तब ठाकुर कहते हैं सो फिर सोचे वो भी इसी प्रकार रहेगी जैसे वे रह रहे हैं। अपने लिए जो सुविधा आदमी पाता है वही तो उसकी अर्धांगिनी को देगा या उसका जो प्रिय पात्र है उसको देगा। तो बोले वो भी खाएगी रहेगी पिएगी। और कह रहे हैं ससुराल गया, वहाँ भी खूब संकीर्तन हुआ। नफर दिगंबर बनर्जी के पिता आदि सब लोग आए, खूब संकीर्तन होता था। कभी कभी सोचता था क्या होगा, फिर कहता था माँ गांव के जमींदार यदि माने तो मैं समझूंगा यह अवस्था सत्य है। ठाकुर को डर लगता था कि समाधि होगी तो ये लोग पगला बनेंगे और सब क्या करेंगे। तो वे टेस्ट करते थे कि गांव के जमींदार यदि माने उन्हें आकर सम्मान करें, इज्जत दें, तब समझूंगा कि ये अवस्था जो है, जिस अवस्था में तुमने रखा है, ये सत्य है।
और सचमुच वे भी आप ही आने लगे और बातचीत करने लगे। जैसे ही सोचते वो घटनाएं सब घटने लगती। कहते हैं कैसी अवस्था बीत गई, किंचित ही कारण से एकदम भगवान की उद्दीपना होती थी। कोई थोड़ा सा भी भगवान का नाम सुना या खोल तक का ताल बरिया या फूल माला देखा, वैसे ही उद्दीपना हो गई। मैंने सुंदरी पूजा की थी। सुंदरी पूजा 14 वर्ष की लड़की थी। देखा साक्षात माँ जगदम्बा। रुपए देकर मैंने प्रणाम किया। रामलीला देखने के लिए गया तो सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण सभी को साक्षात प्रत्यक्ष देखा। अन्य लोग सजे हुए राम और कृष्ण ये सब को देखते हैं। ठाकुर देखे तो जितने भी उसके पात्र थे सबको साक्षात राम, साक्षात लक्ष्मण, साक्षात हनुमान, साक्षात विभीषण, ये सबको साक्षात देख रहे हैं, मानो देख रहे हैं वही यहाँ आकर लीला कर रहे हैं। तब जो बने थे उनकी पूजा करने लगा। अब जब देख रहे हैं कि हनुमान जी आए हैं तो हनुमान जी के रूप में पूजा करने लगे, राम जी का राम जी के रूप में पूजा करने लगे, हाँ, लक्ष्मण जी का लक्ष्मण जी के रूप में पूजा करने लगे। ऐसे सब हुआ। कहते हैं कुमारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करता, देखता साक्षात माँ जगदम्बा। कुमारी कन्या लोगों को बुला करके उनकी पूजा करते और देखते माँ जगदम्बा ही एक रूप में यहाँ है। इसका मतलब वो लड़कियां नहीं देखती कि वो जगदम्बा के रूप में है। रामकृष्ण का नजर खुल गया है, वो जहाँ भी देखते माई ईश्वर का ही दर्शन हो रहा है, इस रूप में भी देखी। इसको बोलते हैं ये एक तरह से ईश्वरावेश हो गया। हमें नेत्र ऐसे अभ्यस्त हो गए कि जहाँ भी पढ़ेंगे ईश्वर का ही दर्शन करेंगे। साधारण अवस्था में साधारण लोगों का जो दर्शन ये देखने की यह है, वो क्या है, जागतिक चीज देखेंगे। ईश्वर का चिंतन बहुत कष्ट से सोचने पर भी वो स्वामी जी बोले हैं वक्रो धृतो भी हृदय नमय भाति किंचित। बोलते भी हैं कि तुम ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान हो, हाँ मेरे अपने हो, सब कुछ हो, तब भी दिल में नहीं, वो दिल में देखा पाते ही नहीं होता। साधारण लोगों का ये है, लेकिन इनका उल्टा, जहाँ भी देख रहे हैं, जिस अवस्था में देख रहे हैं और दूसरा कोई दिखता ही नहीं। करें एक दिन बकुल वृक्ष के तले देखा, नीला वस्त्र पहने हुए एक स्त्री खड़ी है। बकुल वृक्ष के नीचे, बकुल तला कहाँ है? दक्षिणेश्वर में है बकुल पेड़, उसके नीचे एक नीला वस्त्र पहने हुए एक स्त्री खड़ी है। वह वेश्या थी, पर मेरे मन में एकदम सीता की उद्दीपना हो गई। देखिए दोनों चीज देख रहे हैं। सीता की उद्दीपना थी तो वेश्या थी, कैसे देखे? ये नहीं हो सकता। लेकिन ये इस जगत का भी रहस्य जानते हैं और इसके पार का भी रहस्य जानते हैं। सभी स्त्री रूप में सीता ही विराजमान है। शक्ति का प्रकाश ही तो अल्प शक्ति का प्रकाश है और पूरी शक्ति का प्रकाश है। तो सीता जो राम जी की अर्धांगिनी थी, पूर्ण रूपेण शक्तिमती हैं और ये है वेश्या के रूप में है, ये भी सीता ही है। हाँ, देखा सीता है। हाँ,
जगत का भी रहस्य देखना है, लेकिन वेश्या को देख करके जनरली घृणा होता है लोगों का उसके मन में, या छोटापन का बोध होता है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ जगदम्बा सीता का ये हो रहा है उद्दीपना। उस स्त्री को बिल्कुल भूल गया और देखा साक्षात सीता देवी लंका से उद्धार पाकर राम के पास जा रही हैं। देख रहे हैं सीता जी राम के पास से, रावण के पास से, जब रावण मारा गया वहाँ से उनको लाया गया राम जी के पास, तो वो दृश्य देख रहे हैं कि सीता जी राम जी के पास जा रही हैं। बहुत देर तक बाह्य संज्ञाहीन ही समाधि अवस्था में रहा। ये दर्शन हुआ तो बहुत देर तक उस स्त्री को पता नहीं है, वो अपने जगह खड़ी होगी, लेकिन इनकी ये अवस्था हो बहुत देर तक समाधि में थी। लोगों को क्या पता कि समाधि में है या सोए हैं या आंख बंद किए हैं। लोग, सबको तो हर चीज़ का पता नहीं है, लेकिन ठाकुर खुद की अवस्था बोल रहे हैं समाधि में बहुत देर तक पड़े रहे। और कह रहे हैं, और एक दिन कलकत्ते में किले के मैदान में घूमने के लिए गया था। किला का मैदान, लोग बहुत जगह घूमने, पर्वत क्या बोलते हैं, तीर्थ स्थान, बहुत जगह घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन ठाकुर का घूमना देखिए। उस दिन बलून, गुब्बारा उड़ाने वाला था, बहुत लोगों की भीड़ थी। अचानक एक अंग्रेज बालक की ओर दृष्टि गई। वह पेड़ के सहारे त्रिभंग होकर खड़ा था, माने पैर पर पैर लगा करके थोड़ा टेढ़ा होकर खड़ा था, पेड़ के सहारे, पेड़ के ऐलान देकर। देखते ही श्री कृष्ण की उद्दीपना हो गई और समाधि लग गया। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, गुब्बारा उड़ने वाला था। आजकल तो हवाई जहाज उड़ रही थी, उसमें गुब्बारा उड़े, बड़ा गुब्बारा, तो बहुत बड़ा दर्शनीय इवेंट था। बहुत से लोग शहर के इकट्ठा हो रहे हैं। वो भी कहाँ, किला का मैदान है। हाँ, पूरा लोग इकट्ठे हैं और वहाँ एक साहेब का लड़का, अंग्रेज लड़का त्रिभंग खड़ा है। उसको देखे तुरंत उद्दीपना हुई। कहने का मतलब ठाकुर इनडायरेक्ट रूप से कह रहे हैं कि यदि भगवत बुद्धि हो जाए तो कहीं भी कुछ भी खराब नहीं दिखेगा। अभी हम लोग अस्थिर हो जाते हैं और जगह खराब ही खराब दिखता है, क्योंकि खराब देखने की आदत हो गई। और यहाँ जहाँ भी नज़र पड़ता है खराब कुछ दिखता ही। अपने काम की चीज़ दिख जाती है। काम की चीज़ क्या है? ईश्वर। ईश्वर से बढ़कर और बड़ा काम का चीज़ और क्या हो सकता है? तो ये है, कह रहे हैं शिव ग्राम में चरवाहों को भोजन कराया। सिहर ग्राम में गए तो चरवाहा लोग को एक बार भोजन कराए। सबके हाथ में मैंने जलपान की सामग्री दी। देखा साक्षात ब्रज के ग्वाल बाल, जो ठाकुर खिलाने के लिए करे, लड़कों को खिला रहे हैं, गाय चराने वाले लोग। और देखा साक्षात ब्रज के ग्वाल बाल, उनको लगा कि ब्रज का ग्वाल बाल ही आकर के चरवाहा बने हैं। श्री कृष्ण की उद्दीपना हो, समाधि हो गई। वैसे ही श्री कृष्ण की उद्दीपना हुई। ग्वाल बाल हैं तो श्री कृष्ण भी होंगे। जैसे ही उन श्री कृष्ण के याद होगी, बस समाधि लग गई। कहते हैं प्राय होश न रहता था। मथुर बाबू ने मुझे ले जाकर जान बाजार के मकान में कुछ दिन रखा। मैं देखने लगा साक्षात माँ की दासी हो गया हूँ।
अपने घर में ले जाकर मथुर बाबू रखे थे। तो उस समय ठाकुर का अवस्था देखने लगा, मैं माँ की दासी हो गया हूँ। घर की औरतें बिल्कुल शर्माती नहीं थी। औरत लोगों के साथ ही उनके घरों में ही सोते थे, कोई शर्म नहीं करती थी। जैसे छोटे छोटे बच्चों को कोई देख कोई भी स्त्री लज्जा नहीं करती, वैसे ही रामकृष्ण को देख करके कोई किसी को लज्जा नहीं होती। रात को बाबू की कन्या को जमाई के पास पहुंचाने जाता। रात को बाबू की कन्या को जमाई के पास पहुंचाने जाता। जब भी अब भी थोड़े से ही उद्दीपना हो जाती है। राखाल जब करते समय होठ हिलाता था, मैं उसे देखकर स्थिर नहीं रह सकता था। होठ हिल रहे हैं राखाल के और इनको भगवत उद्दीपना हुई और स्थिर नहीं रह पाए। एकदम ईश्वर की उद्दीपना होती और विवल हो जाता। श्री रामकृष्ण अपने प्रकृति भाव की और भी कथाएं कहने लगे। प्रकृति भाव माने पुरुष और प्रकृति दो ये है। प्रकृति भाव माने ये मातृभाव। मैंने एक कीर्तनिया को स्त्री कीर्तनिया के ढंग दिखलाए थे। उसने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपने यह सब कैसे सीखा? स्त्री कीर्तनिया भी हो, कीर्तन गाने वाली भी होती है और पुरुष लोग भी गाते हैं। तो एक कीर्तनिया को वो बताए कि स्त्री कीर्तनिया कैसे गाती हैं, उसका एक नकल करके दिखाए। तो वो बोला कि नहीं, आप तो एकदम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये कैसे आप सीखे? यह कहकर आप स्त्री कीर्तनिया के ढंग का अनुसरण कर दिखलाने लगे। कोई भी अपनी हंसी न रोक सका। अब ये कह करके ये भक्त लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, पुराना रेफरेंस दे रहे हैं। अब ये कह करके फिर इस समय भी स्त्री कीर्तनिया जैसे गाती है, कीर्तन करती है, वैसे रामकृष्ण देव गाने लगे और सभी लोग हंसने भी लगे। मैंने विभिन्न तरह से शिक्षा देते हैं कि कोई भी जिस प्रकार से ये बात लोगों के दिल में घुस जाए कि नहीं, सभी अवस्था में ही ईश्वर को याद किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही अवस्था में, एक ही समय, एक ही ढंग से याद किया जा सकता है। किसी भी अवस्था में, किसी समय, किसी तरह से याद किया जा सकता है। कैसे होगा? एक ही होगा, जब भगवान ही सार हो जाए। जैसे कोई महात्मा लोग उदाहरण देते हैं, दांत का दर्द हो, बहुत दर्द किसी के दांत में हो तो हंसता भी है, ऐसा नहीं कि रोता ही है हर समय। कभी कभी कोई प्रसंग आ जाने पर सबके साथ हंसता भी है, लेकिन दांत का दर्द उसको नहीं भूलता है। दांत का दर्द हर समय याद रहता है। खाता है बढ़िया चीज़, कोई टेस्ट बढ़िया भले मिले, तभी दांत का दर्द नहीं जाता है। और सोने के पहले तक दांत का दर्द नहीं जाता है। तो ऐसे ही जिसका ईश्वर ही सब कुछ हो गए हैं, सार हो गए हैं, तो जहाँ कहीं भी देखिएगा ईश्वर भूलेंगे नहीं। चाहे अच्छा चीज़ दिखे या बुरा दिखे या कोई भी चीज़ दिखे, संसार का सुख दिखे या दुख दिखे या कुछ भी दिखे, उसमें ईश्वर की याद जरूर आएगी। इस प्रसंग में, दुख के प्रसंग में एक बात ठाकुर बोलते हैं, द्रौपदी नहीं, कुंती जब
ये लोग जीत गए, पांडव लोग, युधिष्ठिर सम्राट बना दिए गए। तब कृष्ण भगवान अपने यहाँ जाएंगे ना, द्वारका से बहुत दिन से आए थे, तो माँ कुंती से विदाई लेने गए। तो कुंती एक प्रार्थना किया, हाँ कुंती, कि एक हमको वर दो। क्या वर चाहती हो माँ? ना बुआ, क्या वर चाहती हो? तो बोली कि देखो, मैं चाहती हूँ कि हर समय मुझको दुख में रखो। तो इनको बड़ा पता लगा, अरे सब लोग तो सुख चाहते हैं, तुम दुख क्यों चाहती? क्या हो गया? अब कौन सा दुख है? अब तुम्हारे लड़के राजगद्दी पर बैठ गए, जो संकट था शत्रु लोग खत्म हो गए, सब कुछ अनुकूल हो गया, अब तुम्हारे को कौन क्या चीज पड़ा है जिससे दुख चाहती? तो बोली कृष्ण, तुम तो अच्छा से ही जानते हो, जब जब दुख में तुम रखे मुझको तो हर समय तुम्हारी याद आती थी, सुख में जनरली याद नहीं आती है, आज भूल जाते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ दुख ही अच्छा है, जिससे हर समय तुम्हारी याद आएगी, और जब जब दुख हुआ है तुम उबारने के लिए आते हो, तुम आते भी हो, तो दोनों ही हो जाता है, तुम्हारी याद भी आती है, तुम्हारा दर्शन भी होता है। इसलिए सुख से सुख नहीं चाहिए, मुझको दुख ही दो। हाँ, तो जब एकदम किसी साधक को ऐसा हो जाए कि नहीं भगवान सुख दें या दुख दें, ये उनकी ही लीला है, वही एक रूप में अच्छे हुए हैं, वही एक रूप में बुरे हुए हैं, वही एक तरफ से दुख दे रहे हैं, वही दूसरे तरफ से सुख दे रहे हैं। इस रहस्य का थोड़ा किंचित परिमाण यदि किसी को के दिल में घुस जाए तो मन ही मन हर जगह ही कल्पना करेगा, नहीं यही नौटंकी कर रहे हो, ये लीला कर रहे हो, हमारे को भुलाने का चेष्टा कर रहे हो। हाँ, अब भूलना नहीं होगा, अब जो हो गया था हो गया, अब तो याद नहीं भूलेगी, चाहे दुख दो या सुख दो, अब बहुत हो गया। तो तब क्या है, अनन्य शरणागति धीरे धीरे होती है। हाँ, श्री रामकृष्ण अहेतुक कृपा सिंधु हैं, हर समय चाहते हैं कैसे भक्तों लोगों का कल्याण, कैसे जो भी है जिस अवस्था में भी पढ़े कैसे उनका चैतन्य हो। इसके लिए जितने भी उदाहरण दिए हैं सुख दुख के, अपने अनुभव के, सब उनका लक्ष्य यही है कि इसको सोच करके जिसके दिल का जो भाव है उसके अनुरूप हर चीज को ईश्वराभिमुखी, ईश्वर से ओतप्रोत करने का चेष्टा करें, क्योंकि जिसको जो श्रेष्ठ मानता है उसके आचरण का अनुकरण करता है। अब पिता अच्छे हैं, माता जी अच्छी हैं, तो उनका संतान भी गौरवान्वित होता है कि मैं ऐसे श्रेष्ठ माँ पिताजी का संतान हूँ, तो मैं भी ऐसा आचरण करूँगा जिससे कि माँ पिताजी के इज्जत पर दाग न लगे और मैं भी उनका श्रेष्ठ संतान का लाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। ऐसे ही ठाकुर को जो भक्त मानते हैं, ठाकुर की भी इच्छा होती है कि उनके संस्पर्श में आने वाले लोगों का भी चैतन्य स्वतः ये स्फुरित हो, चैतन्य उनको लाभ हो। लेकिन ठाकुर सबको हर समय छू करके चैतन्य नहीं कर देते थे,
क्योंकि ये स्वाभाविक गति, समय, साधना और प्रयास सबके सापेक्ष में उन्नति होनी चाहिए। कोई किसी को उठा करके ले जाकर दूसरी जगह पहुंचा देगा, हर समय ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, ऐसा गुरु या ऐसा कहाँ मिलेगा। इसलिए सबको रास्ता दिखा दिया कि देखो इस रास्ते से चलो, पहुंच जाओगे, अपने से कोशिश करो। कोई पहुंचा दे तो हो सकता है जल्दी पहुंच जाएगा, आपको अपने से कोशिश करेगा तो थोड़ा देरी लगेगा, लेकिन पहुंचेगा तो सही। इसलिए प्रयास करो। तो सबके लिए सुलभ रास्ता पहुंचा दिए। नहीं तो आज हम लोग जो कथामृत पढ़ रहे हैं, वचनामृत पढ़ रहे हैं, आज हम सोचेंगे कि नहीं ठाकुर होने से ही तो वो पहुंचा सकते हैं, वो अब तो है नहीं इस समय प्रत्यक्ष रूप में, तो अब भला ये सब सुनने का, ये सब विचारने का क्या जरूरत है, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन नहीं, वो रास्ता दिखा दिए हैं, उस रास्ता से वो चले हैं, उनके भक्त लोग चले हैं, और जो लोग सुन रहे हैं, सोच रहे हैं या पढ़ेंगे, सुनेंगे, वो लोग भी कोशिश करके देख सकते हैं। क्योंकि जो आध्यात्म कोई भी सत्य जो किताबों में लिपिबद्ध है या शिष्य प्रशिष्य परंपरा से सुनी जा रही है, यदि उसका निष्ठा से पालन हो, उसको सुन करके, उस पर विचार करके उसको करने का प्रयास हो, तो अवश्य वही रिजल्ट मिलेगा या उससे बेटर रिजल्ट भी मिलने का संभावना है। लेकिन कुछ नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोया हुआ सिंह यदि सोचे कि हमारे मुख में ऐसे ही हरिण आकर के डूब जाएंगे और बोलेंगे खा लो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए साधन पद्धति ठाकुर सिखाते हैं। किसी को उठा करके दूसरी जगह बैठा देना, ये सब ठाकुर का इसमें रुचि नहीं है। ये सब उदाहरण दिखाते हैं, थोड़ा हेल्प कर देते हैं। और हेल्प कैसे मिलता है? जो भी श्रेष्ठ साधक हैं, यदि प्रयत्नशील हैं तो वो थोड़ा रास्ता बता देते हैं, उपाय बता देते हैं। ठाकुर इसके लिए भी कहते हैं कि जगन्नाथ जी जो जा रहा है, यदि रास्ता भूल भटक गया और सच में जाने का इच्छुक है, जिज्ञासु है और उसकी इच्छा है, तो कोई न कोई उसको सही रास्ता बता ही देता है। तो जो सही रास्ता बता दिया वही गुरु का काम कर दिया। ऐसे ही अध्यात्म पथ में भी ठाकुर सदैव नहीं होने से किसी भी धर्मात्मा, अच्छा महात्मा, अच्छे भक्त, अच्छे साधक के रूप में थोड़ी न थोड़ी सहायता कर देंगे, करा देंगे। हाँ, तो सहायता हर समय मिलती है। ऐसा नहीं है कि उनकी सहायता नहीं किसी को मिल रही है। अब कृपा तो ऐसे थोड़े कि समुद्र के तूफान के माफिक सब जगह मिलती है। कृपा मिल ही रही है हर समय। भगवान का कोई करुणा कभी किसी काल में खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। लेकिन अभी ये जो अब आजकल रेडियो वेव से कहाँ यहाँ से फ़ोन करते हैं, अमेरिका चला जाता है। हाँ, चाँद पर भी डिवाइस गई तो यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता था। एक क्षमता क्या ये साइंटिस्ट लोग विकसित किए? ये यदि प्रकृति में ये सामर्थ्य नहीं होती तो किसी की क्षमता नहीं कि उसको नया आविष्कृत कर दे। तो ये भगवान कितने अरबों वर्ष पूर्व ये सृष्टि शुरू हुई है, इसको कोई नहीं जानता है। शास्त्र में तो है सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्। ये विभिन्न कल्पों में ये कभी नष्ट नहीं होता है। एक कल्प एक में कल्प में प्रलय होता है, फिर ये सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है।
ये अनवरत चला रहा है। ऐसा नहीं कि इतने हजार पूर्व ये सृष्टि हुआ है, इतने बात खत्म हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ नहीं होने का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि आत्मा परमात्मा ये तो शाश्वत है, शाश्वत जो चीज़ है वो कभी कब से खत्म होगी, लेकिन रूप परिवर्तन होता है, वो होता रहेगा। रूप परिवर्तन इसीलिए होता है कि हम लोग विभिन्न एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, विभिन्न टेस्ट करना चाहते हैं। भगवान विभिन्न रूप से, कभी वही बोल रहे हैं ना, कभी पुरुष गायिका बन करके मनोरंजन करना चाहते हैं, या कभी स्त्री गायिका बनना चाहते हैं, कभी राजा बन करके एक करना चाहते हैं, कभी रंक बन करके नाटक करना चाहते हैं। तो जब तक रंक नहीं बना तो रंक बनने का क्या मजा है या क्या सुख सुविधा है या असुविधा है, कैसे पता चलेगा। इसलिए जितनी भी इच्छा है, जितनी भी सृष्टि देख रहे हैं, ये सब इच्छा करते ही है। उनकी ही इच्छा से एक बार सृष्टि हो गई, फिर उसके बाद इच्छा परीक्षा मल्टीप्लाई होती जाती है। अब साधना यही है कि जब इच्छा होने के कारण ही विस्तार हो रहा है संसार का, तो ये इच्छा जब जिससे जो साधक हो गया, समझदार हो गया, वो इच्छा करता है कि कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे ये झंझट अब कम हो, जितना बढ़ गया और न बढ़े। तो इच्छा पर लगाम लगाया तो संसार अब कम होने लगा, और इच्छा को बढ़ाया तो संसार वो मल्टीपल इसमें वो इक्वेशन इसमें बढ़ता जाएगा, माने वो प्लस प्लस नहीं हो करके मल्टीपल हो जाएगा, गुना होता जाएगा। इसलिए इच्छा पर कंट्रोल हो गया तब और कुछ नहीं, संसार जहाँ है अब उससे धीरे धीरे कम होगा। तो इसके लिए ठाकुर कर रहे हैं कि छोड़ नहीं सकते इच्छा, क्योंकि चिटागुड़ खाने का बहुत आदत हो गया है। चिटागुड़ माने कोई स्वाद लेने का आदत है, तो जब स्वाद लेने का आदत है तो मिश्री का स्वाद पाओ, तो भगवान का ये टेस्ट करना है, तो भगवान का यदि स्मरण हो, सब जगह भगवान का सर्च हो, उनकी ही खोज हो, तब इच्छा, बाकी इच्छा खत्म हो सकती है। क्योंकि भगवान ऐसी चीज़ है जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सब कुछ अच्छे हैं, ऐसा शास्त्र भी बोलते हैं, महापुरुष लोग भी बोलते हैं, सभी लोग ये करते हैं। तो लेकिन यदि साधक का दिल मान ले और उसी में लग जाए तो फिर और छोटी मोटी चीज़ धीरे धीरे छूटने लगती है और उधर नहीं जाएगा तो संसार धीरे धीरे सिमटने लगेगा। सिमटते एक दिन आएगा कि भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं रह जाएगा। और इसके लिए विभिन्न अपना उदाहरण देकर श्री रामकृष्ण देव बहुत सारा एक उपदेश के माध्यम से, गाने के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से सब बता रहे हैं। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमेत्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।